गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 8 की मैथ बुक, उसका चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। और कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे सेंस ऑफ लार्ज नंबर्स। इसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो हम देखते हैं, कल हमने जो लार्ज नंबर्स पढ़े थे वो पढ़े थे काउंटिंग के, कि किसी चीज़ की काउंटिंग कितनी है, हमारे पास में पर्टिकुलर एनिमल्स कितने स्पीसीज में हैं, कितने स्टार्स हैं, कितने स्टारलिंग्स हैं, कितने प्लांट्स हैं, कितने ह्यूमन बींग्स हैं। इस तरीके से हमने फ्रॉम 10⁻�0 से लेके 10⁻25 तक हम गए थे और हमने देखे थे कि कौन कौन से लार्ज नंबर्स हैं जो हमारे कंसर्न के थे। हमने देखा था कि ऑब्जर्वेबल स्टार्स हमारे अप्रॉक्सीमेटली कितने थे, 10⁻23 थे। ठीक है, तो हम इस तरीके से अभी टाइम के कंसर्न में देखेंगे। उससे पहले हमारी कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए दी हुई है, हम एक बार उनको देखते हैं। तो पेज नंबर 38 पे दिया हुआ है कि हाउ मेनी एंड्स आर देयर इन एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड, मीन्स हर ह्यूमन पे कितनी एंड्स आएंगी। तो दिस द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि हमारी एंड्स कितनी थी। हमारी एंड्स आप देखेंगे कि हमारी एंड्स थी 10⁻16। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स हमारे कितने हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, ह्यूमंस है हमारे नियर अबाउट 8.2 इंटू 10⁻9। अंडरस्टूड। नाउ पर ह्यूमन बींग कितनी एंड्स आएंगी, वी हैव टू सिंपली डिवाइड दिस। हाउ वी विल डू दिस कैलकुलेशन, 10⁻16 अपॉन 8.2 into 10⁻9. Now we have to do this calculation. Understood? Now see, as we have seen, this is what? This is power. This is what? This is exponent power, and this is what? This is coefficient. Understood? And we can make a little bit change in the coefficient, but we cannot change the power because that makes a big difference. तो हमने इस पॉपुलेशन को हमने लिख दिया 10⁻16 अपॉन 8 इंटू 10⁻9। ठीक है, अब हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा रिजल्ट। हम फॉर्मूला लगाएंगे, 16 - 9 हो जाएगा। 16 - 9 कितना होता है, 10⁻7 अपॉन 8। ये हमारा आंसर आया। अब हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। नाउ सी, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1/8 क्या होता है, 1/8 अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 1/8 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स 0.125। ठीक है, नाउ 0.125 ये वैल्यू आती है, और जब हम 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस, नाउ वी कैन राइट इट हियर, 0.125 इंटू 10⁻7. Understood? Now what happened? We shift 1 point here. For that we have to reduce 1 power, and it will become 1.25 into 10⁻6. ठीक है, approximately this much number of the ants are per human. Understood? These are some big calculations which you should be used to of. Let's see another example. This is not working properly. हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि a flock of starlings contain 10,000 birds, then how many flocks could be there in the world? Understood? Means your a flock, ये कितना है, 10,000 मीन्स 10⁻4। अंडरस्टूड? और टोटल हमारे पास में स्टारलिंग्स कितने थे, आप बुक्स में देखेंगे, टोटल हमारे पास में स्टारलिंग थे, these are approximately
1.3 into 10 raised to the power 9. Understood? Number of starlings कितने थे? 1.3 into 10 raised to the power 9. एक फॉक में आपके 10 raised to the power 4 है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 raised to the power 4. ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन सिंपली कैसे होगा? 1.3 into 10 raised to the power 9 minus 4, that is 1.3 into 10 raised to the power क्या आ जाएगा हमारा? 5. ठीक है, ये हमारा आ जाएगा. हमारे पास नंबर ऑफ फॉक्स कितने हो गए? 1.3 into 10 raised to the power 5. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर 37 पे है, सॉरी पेज नंबर 39 पे है. इफ ईच ट्री हैज लीव्स 10 raised to the power 4, ठीक है ना. अ ट्री और यू कैन से वन ट्री लीव्स कितनी है? 10 raised to the power 4, ठीक है ना. और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितनी है? हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है हमारे पास 10 raised to the power 12. अंडरस्टूड? टोटल ट्रीज कितनी है? आपकी बुक में दिया है 3 into 10 raised to the power 12. ठीक है, तो टोटल लीव्स कितनी होंगी हमारे पास? वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर. वी हैव टू मल्टीप्लाई टोटल लीव्स के लिए टोटल लीव्स के लिए 3 into 10 raised to the power 12 into 10 raised to the power 4, और ये आपका आंसर आ जाएगा 3 into 10 raised to the power 12 plus 4, that is 3 into 10 raised to the power 16. Understood? Actually what we are doing? We are doing the multiplication division of large numbers in the scientific form also. What is the next example? Your next example is also in page number 39. If you are stacked sheets of paper on the top of, means ये example क्या है? This is your one sheet of paper. The thickness is what we have seen is in what is written in our book is 0.001 centimeter. Understood? And how many these papers we should keep one over other so that we reach to the moon? Understood? Means now this is one thickness, this is the thickness of one paper. Now since we have kept this book, now you can imagine the thickness of this book. This is approximately 1 centimeter, and how many pages we have kept? These are approximately 200 or 250. Understood? And the thickness become this. So we will calculate how many such papers we keep one over other so that we reach to the moon. Now thickness of one paper is what? Thickness of one paper is 0.001 centimeter. Understood? And distance from earth to moon कितना है? Distance earth to moon, this is 3.8 into 10 raised to the power 10 raised to the power 5 kilometer. Understood? Now we have to get the number of paper required. Number of paper
required. How you will calculate? We have to divide this number by this number. Before that, we bring this number to this unit, because here we have kilometer, here we have centimeter. Understood? So let's do this. ये क्या हो जाएगा हमारा? 3.8 into 10 raised to the power 5 into 10 raised to the power 3. ये क्या हो जाएगा हमारा? मीटर. ठीक है, तो ये हो गया 3.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 + 3 8. अब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 + 2 10 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस बाय दिस. ये मैं इधर करता हूँ. सी 3.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 10 डिवाइड बाय 0.001. ठीक है, नाउ 0.001 इज एक्चुअली व्हाट? यू कैन से दिस इज 1/123. ठीक है, 1/1000, विच इज एक्चुअली 1/10 रेज टू दी पावर 3. अंडरस्टूड? नाउ यू कैन राइट दिस 3.8 into 10 raised to the power 10 upon 1/10 raised to the power 3. Now this power will goes here and this will add 3.8 into 10 raised to the power 10 into 10 raised to the power 3. This is 3.8 into 10 raised to the power 13. These number of sheets you required. Number of seats is you require 3.8 into 10 raised to the power 13 to reach to the moon. Understood? Now see, these number of sheets you required to reach to the moon. 3.8 into 10 raised to the power 10 raised to the power 13, and you can only fold a single sheet of paper 46 times and you will reach to moon. Understood? डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सेकेंड्स के लार्ज नंबर्स देखते हैं. ठीक है, वी विल हैव अ लुक ऑन दीज नंबर्स क्विकली. अंडरस्टूड? नाउ व्हाट वी आर सीइंग, व्हाट वी आर नाउ डूइंग, SECOND सेकेंड्स. ठीक है ना? तो नाउ जस्ट लेट मी टेल यू, one year is 365 days. Understood? One day is 24 hours and 1 hour is 60 minutes and 1 minute is 60 seconds. So 1 second is now see, now you can see the relation. We will keep on watching these relations also. Now what we are doing about 1 second. 1 second is what? 10 raised to the power 0 सेकेंड. इसका एग्जाम्पल क्या है कि आपने एक पेन ऐसे फेंका, सॉरी, या एक बॉल फेंकी और वो वापस कितनी देर में आ गई? 1 सेकेंड में वापस आ गई. 1 सेकेंड में वापस आ गई, इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 1 सेकेंड, यू कैन से. अंडरस्टूड? नाउ 10 रेज़ टू द पावर 1 का एग्जाम्पल क्या है? मीन्स समथिंग इज हैपनिंग इन 10 सेकेंड्स. आपकी बुक में क्या दिया हुआ है कि our blood circulate in our body
and it makes one complete cycle that takes 10 to 20 seconds. Understood? Blood circulation, blood circulates, that takes 10 to 20 seconds. So this is the example of 10 raised to the power 1 second. 10 raised to the power 2 means 100 second. Now we have crossed the 100 second. We have crossed the 60 second, means 100 seconds we are talking about approximately 1.5 seconds. Oh sorry, 1.5 minutes. That is actually 1.6 minutes, near about 1.6 minutes. Okay, what the example they have given means 5 to 10 minutes we require to make a tea. Understood? And 5 minutes का इन्होंने क्या किया है, 5 minutes को they have represented as 4 into 10 raised to the power 2. ठीक है, that time is required to make a tea. Now we will see the other examples. They have given one more example, 10 raised to the power 2 का example क्या है, it requires 8 minutes for sunlight to reach to the earth. मतलब सन से जो सनलाइट अर्थ तक आती है, इट रिक्वायर्स अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स. ठीक है ना, कितना, 8 मिनट. और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2. ठीक है, सेकेंड. अंडरस्टूड. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 3 का एग्जांपल क्या है. See, 10 raised to the power 3 is approximately 16 to 17 minutes. Understood? These are 16 to, you can say 16 to 17 minutes. So you have to give some examples which takes time 16 to 17 minutes. Here in your book it is that our Earth take 90 minutes. Any satellite which is a man-made satellite, that takes approximately 90 to 120 minutes to take to orbit around the earth. Understood? So how they have converted, it is near about satellite, and that is also in low earth orbit में. ठीक है ना, तो उसका इन्होंने कितना टाइम बताया, that is converted into as सैटेलाइट ऑर्बिट कितना टाइम ले रही है, 5. इट इज टेकिंग नियर अबाउट 90 मिनट्स विच इज 5.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3. अंडरस्टूड? व्हाट, सेकेंड. ठीक है. Why we are doing this exercise? You might be feeling bored by doing these exercise, but since we should keep in our mind, we should have a sense, we should be in habit of experiencing the large number. That's why we are doing these exercise. Understood? Because some people, when they listen some large numbers, they don't actually realize in their mind. If I say the distance between earth to moon is 3.8 into 10 raised to the power 5 kilometer, then they don't realize, they don't put pressure in their mind to just imagine what is the distance actually. 3.8 into 10 raised to the 5 kilometer is from here to moon, is actually what is the distance. Understood? The purpose of this exercise to make you realize the large numbers. Understood? To sense the large numbers. That's why we are repeating these numbers. So what is next? That is 10 raised to the power 4 seconds. What is the example given? This is nearly about 2.7 hours. Understood?
2.7 hours. 10 raised to the power 4 second is nearly about 2.7 hours. Understood? Now we have to give any example which takes around 2 to 3 hours. What the example is given here? It is 2 to 3 hours we require to digest our meal. Understood? What we eat, it takes 2 to 3 hours to digest. Understood? So that comes out to be 9 into 10 raised to the power 4 second. ठीक है, to digest meal. Understood? To digest meal we require 9 into 10 raised to the power 4 seconds. This time you find very difficult to imagine, but you can very imagine that it takes 2 to 3 hours to digest a food. Now you can have a very clear picture in your mind when you say okay, it takes 2.7 hours only to digest a food. But if I say it takes 9 into 10 raised to the power 4 second to digest a meal, then you don't put pressure in your mind to imagine that. So this exercise is for that only, to sense the large numbers. Understood? We'll see the next example. Next example is 10 raised to the power 5. Understood? This is near about what? This is near about 1.6 days. Understood? Now 10 raised to the power 5 is near about 10 raised to the power 6, 1.6 days. So can you give me the example? Earth take the round of a sun in 1 day. Earth take the round of the sun in 1 day. Then you can very well convert this into 1.6 into 10 raised to the power 5 seconds. ठीक है? ठीक है. It is very easy for you to imagine how much time Earth take to orbit around a sun. It takes only 1 day, or you can say it takes only 24 hours. But if you convert it into seconds, then it will come like it is near about 1.6 into 10 raised to the power 5 second. ठीक है? The same way when 10 raised to the power 6 का क्या example है? टेन रेज टू द पावर 6 का क्या एग्जाम, ये 10 रेज टू द पावर 6 सेकेंड्स हमारे कितने हो जाएंगे? दिस इज नियर अबाउट 11.57 डेज. ठीक है, नियर अबाउट 11.57 डेज. सो यू कैन गिव एनी एग्जांपल विच टेक्स अराउंड 12 डेज. अंडरस्टूड? Can you give any example which takes around 10 to 12 days? Okay. Now we'll go to the shift to the next. 10 raised to the power 7. 10 raised to the power 7 is near about, these are near about 115.7 days. Understood? Now it is more than 100 days. It is more than 10 raised to the power 7 second is more than 100 days. What is this example? 100 days means if you convert it into months, it is near about between near about 4 months. So the book has given the example that we approximately sleep in a year about 4 months. ठीक है ना, हम 4 महीने एक साल में सोते हैं लगभग. तो इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? And also they have given a very good example. Time taken by a Mangalyaan mission to reach to the Mars is 298 days. मतलब हमारा जो मंगलयान मिशन था वो मार्स तक पहुंचने में उसने 298 डेज लगाए थे. तो इसको अगर हम सेकंड में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2.65 into 10 raised to the power 7. 2.65 into 10 raised to the power
7 सेकेंड्स। किसको? जो हमारा मंगलयान था, मंगलयान रीच टू मार्स। एक्चुअल में कितने डे उसने लगाया था? 298 डेज। ठीक है, और इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2.65 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। ठीक है, नाउ वी विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ सी, नाउ वी हैव रीच्ड टू दिस, हम डेज में आ गए हैं। ठीक है, 10⁻8 का एग्जांपल क्या है? 10⁻8 का एग्जांपल है हमारा, दिस इज नियर अबाउट 3.17 ईयर्स। ठीक है, अभी हम ईयर्स पे आ गए हैं, और कितना ईयर? 3.17। तो यू कैन गिव एनी एग्जांपल विच इज नियर अबाउट 3 ईयर्स। और यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक डॉग की जो लाइफ होती है वो 3 से 15 साल तक होती है। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 9 का। ये 9 हमारा कितना हो जाएगा? 10⁻9 सेकेंड्स हमारा कितना है? 31 ईयर्स। Now see, 10⁻9. Many of you are not even. Many of you are near about 13 year old or 14 year old. Means 10⁻9 second. You are not even old equal to 10⁻9 second, because 10⁻9 is 31.7 years. Understood? So you are not equal to 10⁻9 seconds. So what is this? What is the example for this? एक हेलिस कॉमेट है, वो 75 to 79 ईयर्स लगाता है, ठीक है, ऑर्बिट करने के लिए। किसका? सन का। तो इसका क्या है जो हमने कन्वर्ट किया है कि 75 to 79 ईयर्स को हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, तो इसका रिजल्ट हमारा कितना आया है? ये रिजल्ट आया है हमारा 2.4 इंटू 10⁻9। ठीक है, और भी एग्जांपल दिए हैं, ड्यूरेशन ऑफ वन फुल रिवॉल्यूशन ऑफ नेपट्यून अराउंड द सन इज 60,190 डेज। ठीक है ना, विच इज नियर अबाउट 165 अर्थ ईयर्स। और अगर हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 5.2 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो नेपट्यून है वो सन का ऑर्बिट कितने सेकंड में लगाता है? 5.2 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स में। ठीक है, और वो एक्चुअली अगर वो डेज में कितने लगा रहा है? वो डेज में लगा रहा है, एक्चुअली हम अर्थ डेज की बात कर रहे हैं। दिस इज 6190 अर्थ डेज। Now what do you mean by earth day? You will understand in your science. Earth day means earth is making round of sun in 24 hours, and that is then that 24 hours we calculate as one day. So that one day is we have equivalent to this. Understood? Otherwise नेपट्यून का अर्थ नेपट्यून का डे कितना हो जाएगा? इतना, मतलब दिस इज द नेपट्यून्स डे टाइम। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। टेन रेज टू द पावर 10 सेकेंड्स, ये कितना है? दिस इज इक्विवेलेंट टू 317 ईयर्स। Now it is more about centuries.
more than centuries. Now 3 centuries we have included. Understood? What is that? एक हमारी चोला डायनेस्टी थी, उसने इंडिया पे जो उनकी डायनेस्टी चली थी, दैट इज अबाउट 900 ईयर्स. ठीक है, दैट इज अबाउट 900 ईयर्स. एंड जो उसका जो कन्वर्जन आया था हमारा 3 × 10⁻10. ठीक है, सेकेंड्स. दिस इज अबाउट चोला डायनेस्टी, जिन्होंने 900 ईयर्स तक रूल किया था. ठीक है, मतलब उन्होंने कितने सेकेंड रूल किया था? 3 × 10⁻10 सेकेंड्स. ठीक है, you might be wondering why this difference is coming. This is because we don't have unit 100, we have unit 1 minute equal to 60 second, 1 hour equal to 60 minutes. Understood? Ten raised to the power 11, 10 raised to the power 11, ये कितना हो जाएगा हमारा? 3170 ईयर्स, मीन्स 3170 ईयर्स. 10 raised to the power 11. और इसका एग्जाम्पल क्या है? जो हमारे पास में सबसे पुराना ट्री नोन फॉसिल है वो है 5000 ईयर्स का. ठीक है, एज ऑफ द ओल्डेस्ट नोन ट्री इज 5000 ईयर. और ये इसका हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5.7 × 10 raised to the power 11 सेकेंड्स. ठीक है, ओल्डेस्ट ट्री. अंडरस्टूड? टेन रेज़ टू द पावर 12 हमारा कितना हो जाएगा? 31,700 ईयर्स. 31,700 ईयर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट 31,700 ईयर्स, विच इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 12 सेकेंड्स. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? फर्स्ट होमोसेपियंस जो अपीयर हुआ था वो 2 से 3 लाख साल पहले. ठीक है ना, फर्स्ट होमोसेपियंस. ठीक है, और इसका हम अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 × 10 raised to the power 12 to 9 × 10 raised to the power 12. ठीक है, यू कैन इमेजिन कि हम अर्थ में 7 raised to the power 7 × 10 raised to the power 12 सेकेंड्स पहले फर्स्ट हम होमोसेपियंस जो है ना अर्थ में अपीयर हुए थे. इतने सेकेंड्स पहले, यू कैन इजिली से ओनली इतने सेकेंड्स पहले, बट दिस इज एक्चुअली 31,700 ईयर्स एगो. सॉरी, दिस इज एक्चुअली 2 to 3 lakhs ईयर एगो. नाउ 10 raised to the power 13 सेकेंड्स कितना हो जाता है? 10 raised to the power 13 सेकेंड्स हमारा कितना हो जाएगा? 3.17 लाख ईयर्स. 3.17 लाख ईयर्स. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या दिया है कि एक यूलिरमोई है, बर्ड है, टेरर बर्ड है, जिसका फॉसिल हमको मिला था जो इतना पुराना है. ठीक है ना, सॉरी, इसका एग्जाम्पल है कि एक एलिफेंट है जिसको स्टेपे मैमोथ बोलते हैं. ये इस 8 से 18 लाख साल पुराना था. ठीक है, एक जाइंट एलिफेंट जिसको स्टेपे मैमोथ बोलते हैं, ये 8 से 18 लाख साल पुराना था. ठीक है ना, ठीक है.
8 to 18 ईयर्स ओल्ड, और इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? नाउ दिस इज द एक्सरसाइज वी हैव टू कन्वर्ट. What is the approximate value will come now? See, now this is what? Lakh years. ठीक है ना? Now see, this is 3 and this is 8. This is approximately double plus 2.5. Understood? So we can say this is near about 2.5 into 10 raised to the power 13 seconds. Understood? We have converted this lakh into this unit, and then we have taken the power of 13, 10 raised to the power 13. And this is near about this. Now let's see the further examples. Now we have given the examples 10 raised to the power 14, 10 raised to the power 15, 10 raised to the power 16, 10 raised to the power 17. ठीक है ना? ये कितने ईयर्स में कन्वर्ट होते हैं? लेट्स राइट दिस. 10 raised to the power 14 is 3.17 मिलियन ईयर्स. ठीक है, और इसका एग्जांपल दिया हुआ है एज ऑफ हिमालय इज 5.5 करोड़, एज ऑफ डायनासोर इज 6.6 करोड़. ठीक है ना? फर्स्ट अपीयर डायनासोर इज 20 करोड़ एंड इट टेक्स 23 करोड़ ईयर्स फॉर सन टू मेक वन कंप्लीट स्ट्रिप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. मीन्स गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने के लिए सन को 23 करोड़ ईयर लगते हैं. अंडरस्टूड? which comes in the category of this example. 10 raised to the power 14 second is equal to 3.17 million. ठीक है, and 10 raised to the power 15 is 3.17 crore. Now you must be aware about these units. This is international unit, this is Indian unit, crore. ठीक है. Now 10 raised to the power 16 is what? Okay, what example we have discussed before? These are the examples of the 10 raised to the power 15. Means age of Himalaya is 5.5 crore is the example of 10 raised to the power 15, and dinosaurs age is 6.6 crore years. That is the example of 10 raised to the power 15. What example for the 10 raised to the power 14 is that a fossil of Calcaean guillermoi, एक बर्ड है विच लुक्स लाइक अ डायनासोर, उसकी एज इतनी पुरानी है. ठीक है, दिस इज नियर अबाउट 15 million ईयर एगो. अंडरस्टूड? 15 million ईयर. हियर वी हैव 10 raised to the power 14 is 3 million. तो 15 into 5 that will come into, ये कितना हो जाएगा? अगर हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे 15 मिलियंस को, तो वो हो जाएगा 15 टाइम्स, मतलब 1.5 into 10 raised to the power 14. Understood? No, this will be 15 into 10 raised to the power 14, and actually we don't represent this number scientific notation like this. We represent this 1.5 into 10 raised to the power, this will become as 15. Okay, now see the let's see the example of 10 raised to the power 16 and 17. 47 crore years before years ago जो है प्लांट्स जो है जनरेट होना स्टार्ट हुए थे अर्थ में. ठीक है, दैट इज 31 पॉइंट. नाउ यू कैन वेरी इजली कन्वर्ट 31.7 करोड़. ये 10 raised to the power 16 सेकेंड्स जो हैं 31.7 करोड़ के बराबर हैं,
और 10⁻17 जो है वो हमारा 33.17 बिलियन है, ठीक है। और इसका क्या एग्जांपल दिया हुआ कि जो ओल्डेस्ट फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल मिला है हमको, वो 3.7 बिलियन ईयर्स एगो है, ठीक है। इसको वी कैन कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स, ठीक है। ये सेम ही ऑलमोस्ट जो हमारा ओल्डेस्ट फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, ओल्डेस्ट फॉसिल है, वो हमारा 3.7 बिलियन ईयर्स एगो है। तो वी कैन इजिली कैलकुलेट दिस, वी कैन सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ so that is not calculated in that way. We have to calculate it this much of year into seconds. Actually this is near about this second, so we can write it 3.17 into 10 raised to the power 17 seconds, ठीक है। आपकी बुक में ये सेकेंड्स के टर्म्स में जो लार्ज नंबर्स के एग्जांपल्स दिए हुए थे, आप इन नंबर्स को एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सेंस आएगा कि लार्ज नंबर्स का इमेजिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है। द पर्पज ऑफ गिविंग दीज एग्जांपल्स इज ओनली टू हैव टू यू द पर्पज ऑफ गिविंग दीज एग्जांपल्स is just for that you should have a sense of large numbers, means you imagine the large numbers in your mind, understood? And this is for today's class. We will do this class we will complete this class in the next video. And what we have seen, we are about to end of this chapter. We will see some historical facts about the powers, and then we will do the exercises which is at the end of the chapter. Till then, take care. Thank you very much.